हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने इतिहास के 3 भाग कंप्लीट कर दिए थे। और दोस्तों चौथा भाग बहुत दिनों से चल रहा है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो इसे 1-2 क्लासों में कंप्लीट करना, एक दिन में कंप्लीट कर पाना मुश्किल है। इसलिए आपको रोज़ 20-20, 30-30 मिनट के वीडियोस में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वैसे ये सभी लाइन वाइज है, तो आप एक के बाद एक वीडियो इतना सा तो कर ही सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राठौड़ वंश। कल हमने कछवाहा वंश समाप्त कर दिया था, आज स्टार्ट होगा राठौड़ वंश। इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको राजस्थान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं जीके के, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे कि वीडियो, पटवार, चतुर्थ श्रेणी और पुलिस कांस्टेबल, ऐसी परीक्षाओं के अंदर आपको जीके के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी वो पीडीएफ। उसके अंदर दोस्तों 4 से 5 हज़ार क्वेश्चंस है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। दूसरी पीडीएफ है दोस्तों रीजनिंग की, जिसके अंदर 13 टॉपिक है और सभी के अंदर 150 प्रश्न हैं। वो पटवार बेस्ड है दोस्तों। पटवार के अंदर जो रीजनिंग आएगी उसके ऊपर बेस्ड है वो सारे क्वेश्चंस। अगर आपको वो चाहिए हो तो वो 29 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों इंडियन पॉलिटी की भी पीडीएफ हमने बना रखी है, जो कि आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इन तीनों पीडीएफ्स को एक साथ खरीदेंगे तो दोस्तों ये आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। और जिन भी भाई बहनों ने पहले ले लिए हैं, हमने ये लॉन्च अभी कराए 49 रुपीज़ का कॉम्बो बैच। अगर इससे पहले आपने खरीद ली है पीडीएफ, तो दोस्तों आपको सिर्फ वापस मैसेज करना है कि हमें चाहिए, तो आपको 20 रुपये के अंदर ही ये दोनों पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको स्पेशल कॉम्बो बैच लेना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमें मैसेज करें स्पेशल कॉम्बो बैच। और अगर कोई और पीडीएफ चाहिए हो तो वो पीडीएफ लिखें और फिर आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, उसके ऊपर पे करें, फिर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं राठौड़ वंश। राठौड़ शब्द निम्न से बना है, जो दक्षिण की एक जाति थी। उत्तर हैं दोस्तों पहला, राष्ट्रकूट। व्याख्या, राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप रट्टकूड़ है, जिससे राड़ऊड़ या राठौड़ बनता है। अशोक के शिलालेखों में कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिष्टिक, लटिक और रटिक शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये सभी शब्द रट शब्द के प्राकृत रूप हैं, जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित हैं और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात थी। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। उत्तर है चौथा, मारवाड़। व्याख्या, मारवाड़ राज्य ही एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है पहला, सिहा। व्याख्या, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिहा की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षार्थ 1273 ईस्वी में हुई। राव सिहा के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चुंडा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी बनाया। राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बनाया? उत्तर है दूसरा, राव चुंडा। किस शिलालेख का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? उत्तर है दूसरा, राव जोधा। राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी तक जो राजा रहे वो राव जोधा थे। इन्होंने मंडोर, फलोदी, पोकरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया। शक्ति संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 में मंडोर से 6 मील दक्षिण में जोधपुर शहर की नींव रखकर उसे अपने वृहत राज्य की नई राजधानी बनाया। राव जोधा ने जोधपुर में चिड़िया टूक
नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ मयूरध्वजगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक बताते हैं और मानते हैं। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? उत्तर है दूसरा 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी? उत्तर है तीसरा मंडोर से 6 मील दक्षिण में। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं। ये उत्तर हमें व्याख्या पढ़कर मिलेगा, तो हम व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या: मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी तक राजा रहे। गंगा गांगा का ज्येष्ठ पुत्र राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ था। अपने पिता राव गंगा को मारकर 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर के राज्य सिंहासन पर बैठे। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। इन्हें फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक, द मोस्ट पोटेंट रूलर इन हिंदुस्तान तथा फरिश्ता व बदायूनी खां ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है? उत्तर है पहला मालदेव को। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? उत्तर है चौथा मालदेव। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया वह है? उत्तर है चौथा 1541-42 में साहिबा का युद्ध लड़ा गया। व्याख्या: कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया। 1541-42 ईस्वी में पाहोपा साहेब के युद्ध में बीकानेर के राव जेतसी को हराया। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया। उत्तर है दूसरा मालदेव। व्याख्या: फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने थे एवं उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार भी मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? उत्तर है पहला राव मालदेव। गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया। उत्तर है पहला जनवरी 1544 ईस्वी में। व्याख्या: मालदेव की सेना ब्यावर जिले पूर्व में पाली जिला के जैतारण या सामेल युद्ध 1544 ईस्वी में जो कि हुआ था, उसमें अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता में लिखा है कि शेरशाह ने तब कहा था, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेना नायक चेता एवं कूपा मारे गए थे। बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्ण सामंत बीरमदेव ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता भी की थी। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? उत्तर है दूसरा राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए। उत्तर है पहला जेता और कूपा मारे गए। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। उत्तर है तीसरा बीरमदेव एवं राव कल्याणमल। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? उत्तर है तीसरा राव मालदेव। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए? उत्तर है पहला सुमेल। व्याख्या:
सुमेलगिरी के युद्ध शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए। उनमें लिखा था कि सरदार जेता व कूपा राव मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए गए थे। इससे राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया और वह रात्रि में ही अपने शिविर से प्रमुख सेना लेकर वापस लौट गया। मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए आगे आए। अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेता कुंपा आदि सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में राठौड़, जेता कुंपा, पंचायन, करमसोत, सोनगरा, अखेराज, नरा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत मुश्किल से ही विजय प्राप्त हुई थी। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उत्तर है दूसरा उमादे। व्याख्या रानी उमादे जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री व जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़, दुर्ग, अजमेर में अपना जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर सती हो गई। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? उत्तर है पहला सलीम। व्याख्या मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमती मानी बाई, जो इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका विवाह शहजादे सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ किया। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। निम्न में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? उत्तर है दूसरा मोटा राजा उदय सिंह। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? उत्तर है दोस्तों दूसरा मारवाड़ राव चंद्रसेन। व्याख्या राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठ गया। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? उत्तर है पहला टनटनन राव चंद्रसेन। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। उत्तर है दूसरा राव चंद्रसेन को। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? उत्तर है दूसरा राम सिंह। 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? उत्तर है तीसरा हुसैन कुली खां। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? उत्तर है पहला भादरा जून। 1565 में राव चंद्रसेन ने भादरा जून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। 1571 ईस्वी में भादरा जून का परित्याग कर सिवाना की तरफ चल गए। 1564 में चंद्रसेन के विरोधी होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? उत्तर है चौथा राय सिंह को। व्याख्या अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया
बीकानेर से राय सिंह आदि को भेजा। राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली। राव चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपकर पिपलोद व काणूजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए। शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576-77 में शहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? उत्तर है चौथा, 1581 से 83 में। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581 से 83 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार खिलअत और खिताब सहित 1583 ईस्वी में दे दिया गया। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? उत्तर है तीसरा, राव सूर सिंह। व्याख्या: 1605 ईस्वी में अकबर ने राजा सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? उत्तर है चौथा, जोधपुर। व्याख्या: जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम का कार्यकाल 1619 से 1638 तक रहा। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? उत्तर है पहला, गज सिंह को। व्याख्या: महाराजा गज सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1681 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात एवं 4000 सवार का पद देकर भेजा तथा इनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें दल दमन फौज रोकने वाला की उपाधि दी। राज्यरोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। उत्तर है दोस्तों पहला, राज सिंह कुंपावत। बादशाह शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राज तिलक 25 मई 1638 को किया था। राज कार्य चलाने के लिए आसोप के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री व इनका संरक्षक नियुक्त किया। जोधपुर में जसवंत सिंह 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को वहां की गद्दी पर बैठे। शाहजहां ने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा खिताब से सम्मानित किया। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यरोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? उत्तर है पहला, 4000 जात 4000 सवार। व्याख्या: 1638 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिलअत, जड़ाऊ, जमधर एवं टीका दिया तथा उसे 4000 जात एवं 4000 सवार का मनसब देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। यह रस्म अदायगी आगरा में की गई। आगरा से महाराजा जसवंत सिंह बादशाह के साथ दिल्ली और वहां से जमरूद गया। इसी दौरान उसके मनसब में 1000 की वृद्धि कर 5000 जात व 5000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। 30 मार्च 1640 को महाराजा जोधपुर पहुंचे जहां अपनी गद्दी नशीनी का उत्सव मनाया। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? उत्तर है दूसरा, मध्य प्रदेश में। व्याख्या: जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी तक राजा रहने वाले जसवंत सिंह प्रथम, इन्होंने मुगल दरबार की खूब सेवा की तथा धर्मत, उज्जैन, मध्य प्रदेश के युद्ध 16 अप्रैल 1658 ईस्वी में जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की। इसी कारण शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की। इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेजा था। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन इसने जसवंत सिंह को दारा के सहयोग देने के कारण दंडित करने की बजाय सम्मानित कर दिया। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? उत्तर है दूसरा, महाराजा जसवंत सिंह ने। 16 अप्रैल 1658 के दिन
किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? उत्तर है चौथा, धर्मत के युद्ध में। दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? उत्तर है चौथा, औरंगजेब और दारा के मध्य। व्याख्या, 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य दोराई का युद्ध अजमेर के निकट लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। आमेर के जयसिंह प्रथम के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का मनमुटाव कम हो गया। सम्राट औरंगजेब ने पुनः उसके खिताब और मनसब बहाल कर दिए। 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? उत्तर है पहला, जसवंत सिंह ने। व्याख्या, जब शुजा के सल्तनत की तरफ बढ़ने के समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह को साथ लेकर उसके विरुद्ध चल पड़े। खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजयी हुई। दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? उत्तर है दूसरा, अजीत सिंह। व्याख्या, अजीत सिंह राठौड़ 1679 से 1724 ईस्वी तक राजा रहे। 1678 ईस्वी 1678 एडी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 ईस्वी में खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ के राठौड़ ने दुर्गादास के नेतृत्व में इनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? उत्तर है दूसरा, महाराजा अजीत सिंह को। व्याख्या, अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ, भाषा, गज उद्धार आदि ग्रंथों की रचना तथा जसवंत सिंह थड़ा, मंडोर, फतेह महल जोधपुर, घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर आदि स्थापत्य कलाओं की इमारतों का निर्माण करवाया। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? उत्तर है तीसरा, संभाजी। व्याख्या, औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह किया था, किंतु दोराई के मैदान में असफल हो जाने के बाद राजपूतों के संरक्षण दुर्गादास के साथ में मराठा सरदार संभाजी की शरण में कोंकण चला गया था। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? उत्तर है तीसरा, अजीत सिंह। व्याख्या, इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? उत्तर है दूसरा, हाकिम। व्याख्या, औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। बाद में किसी कारणवश अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त वीर को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। इससे वे मेवाड़ की सेवा में चले गए। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय किया? उत्तर है दूसरा, अजीत सिंह ने। व्याख्या, गोरांधाय ने पालने के कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उसके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया और अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंददास खींची को सौंप दिया। मुकुंददास खींची ने इन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य के कालिंद्री मंदिर में छिपा दिया। जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर इनकी परवरिश की तथा वयस्क होने पर प्रकट किया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने बड़ी सहायता की। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? उत्तर है दूसरा, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। व्याख्या, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई।
1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? उत्तरें चौथा महाराजा मानसिंह ने। व्याख्या: जनवरी 1818 में महाराजा मानसिंह ने अंग्रेजों के से सहायक संधि कर संन्यास ले लिया। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तरें चौथा राजरूपक। व्याख्या: महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुराग था। चारण कवि करणीदान ने उसके आश्रय में रहकर सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। भट्ट जगजीवन ने अभयोदय, रत्नु शाखा के चारण वीरभाण ने राजरूपक, सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका की रचना की। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? उत्तर है पहला महाराजा हनुमंत सिंह। व्याख्या: महाराजा हनुमंत सिंह जून 1947 से 30 मार्च 1949 तक राजा रहे। महाराजा उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को उनका पुत्र हनुमंत सिंह जोधपुर का महाराजा बनाया गया। इनके समय में देश आज़ाद हुआ। महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे। ये तत्कालीन बीकानेर नरेश को साथ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भी गए, लेकिन वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने से महाराजा हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुए। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? उत्तर है दूसरा राव दूदा। व्याख्या: मेड़तिया राठौड़ मंडोर जोधपुर के शासक राव जोधाजी के पुत्र राव दूदाजी के वंशज मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण गांव नाम से मेड़तिया राठौड़ कहलाए। मेड़तिया राठौड़ों को दूदावत राठौड़ भी कहा जाता है। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है? उत्तर है पहला राव लूणकरण को। बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी तक राजा रहे। अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग के कर्ण बिठू सूजा के ग्रंथ जेतसी रोछंद में के नाम से विख्यात हुए। कर्ण के नाम से विख्यात हुए, कलयुग के कर्ण के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आधे से ज़्यादा राठौड़ वंश कंप्लीट हो गया है। अब बचा हुआ राठौड़ वंश हम कल कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को पीडीएफ के लिए बताया है दोस्तों, तो आपको 8 से 9,000 क्वेश्चंस ओनली और ओनली 49 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और जब आपके ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि ये देखिए इसी में से उठ कर आए हैं सवाल। तो आप अभी इग्नोर करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। उसके बाद आपको वीडियो, अभी आप पटवार की तैयारी कर सकते हैं जीके की पीडीएफ लेकर, इंडियन पॉलिटी लेकर। उसके बाद अगर इस पीडीएफ से नहीं होता है, मतलब होना तो चाहिए दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो आप फिर वीडियो के लिए ख़रीद लेना, और क्या है। और ऐसे ही पढ़ते रहें, खुश रहें, कमेंट करें।